अफ्रीकी देशों में फैला घातक संक्रमण। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने इसे दर्दनाक, भीषण और निर्दयी वायरस बताया है। भारत में भी गिनी से आया एक भारतीय प्रवासी संदिग्ध मरीज माना जा रहा था। इस बारे में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या है ये इबोला की बला, कैसे फैल रहा है ये जानलेवा वायरस। दर्दनाक, भीषण और निर्दयी वायरस। इबोला बहुत तेजी से करता है वार। अफ्रीकी देशों से फैली है ये महामारी। इबोला ऐसा वायरस जो पल भर में इंसान को कर देता है मौत से नजदीक। इस वक्त दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को वैश्विक आपदा की तरह लिया है। ताजा हालात 6 दिसंबर 2013 से बने, जब दक्षिण पूर्वी गिनी के एक गांव में 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। एक हफ्ते में ही बच्ची की मां भी नहीं रही। इसके बाद इबोला ने मृतका की 3 साल की बहन और दादी को भी चपेट में ले लिया। दादी के अंतिम संस्कार में पहुंचे ग्रामीणों में से 2 लोग संक्रमण का शिकार हो गए। इलाज करने वाला एक स्वास्थ्य कर्मी भी चपेट में आ गया। इसके बाद इबोला वायरस का पता चला। तब तक दर्जनों लोग मौत का शिकार हो चुके थे और वायरस लोगों के जरिए लाइबेरिया और सियरा लियोन पहुंच गया। इन अफ्रीकी देशों में अब तक 1779 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 961 लोगों की मौत हो चुकी है। कब और कहां फैला इबोला? ताजा हालात भले ही पिछले साल से बने हों, लेकिन इबोला अफ्रीका में बहुत पहले से जानलेवा साबित हो रहा है। सबसे पहले 1976 में इस महामारी का पता चला। तब ये संक्रमण सूडान के नजारा और कांगो के यामबुको में एक साथ फैला था। इसका नाम भी कांगो की इबोला नदी के नाम पर रखा गया। पिछले 38 साल से ये महामारी अफ्रीकी देशों में कहर ढा रही है। अब तक 3812 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2367 मरीजों की मौत हो चुकी है। HIV वायरस से भी है खतरनाक। अफ्रीकी देशों में ये खतरनाक बीमारी महामारी बन चुकी है। इबोला के संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है और इसे HIV से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इबोला ने अभी एड्स से कम जाने ली है, लेकिन फिर भी इसका संक्रमण HIV से ज्यादा तेज है। HIV वायरस की खोज 1980 में हुई और इससे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन HIV वायरस फैलने में 3 हफ्ते से 3 महीने लगते हैं, जिसे एड्स में बदलने में 9 माह से 20 साल तक लग सकते हैं। दवा मिलती रहे तो मरीज जीवित रहता है, जबकि इबोला वायरस 2 से 21 दिन में फैल जाता है और संक्रमण के 12 दिन के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। कैसे फैलता है इबोला वायरस? फिलहाल इस संक्रमण को लेकर कोई पुख्ता रिसर्च नहीं आई है, लेकिन डॉक्टरों की एक थ्योरी ये है कि इबोला वायरस चमगादड़, बंदर और सुअर की आंतों में पनपता है। सबसे पहले ये संक्रमित चमगादड़ों से बंदरों तक फैला और बंदरों से इंसानों तक पहुंचा। दूसरी थ्योरी सुअरों से इंसानों तक फैला। इबोला छूने से, खून, पसीने, छींक आदि से एक दूसरे में फैलता है। समय ब्यूरो रिपोर्ट। तो अफ्रीका से निकलकर अब पूरे विश्व को खतरे में डाल रहा ये इबोला संक्रमण क्या है, ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जानलेवा बीमारी है क्या और इसके लक्षण कैसे होते हैं, बचाव के क्या क्या तरीके हैं। इबोला का जानलेवा असर, 12 दिन में मरीज की मौत। एड्स से खतरनाक महामारी, विश्व में फैल रही है ये बीमारी।
सूडान और कांगो से पनपा इबोला संक्रमण अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, लेकिन पिछले 38 साल में इससे निपटने की कोई वैक्सीन नहीं मिली है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को विश्व की महामारी घोषित कर दिया है। अलर्ट जारी किए गए हैं, रोकथाम के उपाय चल रहे हैं। क्या हैं इबोला के लक्षण? शुरुआत वायरल की तरह होती है, बुखार आता है और फिर डायरिया जैसे लक्षण मरीज में नजर आते हैं। शुरुआती 7 से 10 दिन में वायरस विकसित होते वक्त गले, आंख में जलन, पेट में दर्द और उल्टियां होती हैं। सिर दर्द, थकान, बुखार, मांसपेशियों में जलन, त्वचा पर सफेद लाल धब्बे पड़ने लगते हैं जो धीरे धीरे खरोंच जैसा रूप लेकर फटने लगते हैं। संक्रमण से 12 दिन में मौत। संक्रमण के 11वें दिन जीभ के ऊपरी सतह पूरी तरह लाल हो जाती है, कई बार बाहर लटक जाती है या अंदर की तरफ चली जाती है। 12वें दिन वायरस नसों में खून को जमा देता है, रंग काला पड़ने लगता है। लिवर, ब्रेन, फेफड़ों समेत अंगों में खून का बहाव रुक जाता है, अंग काम करना बंद कर देते हैं और मरीज की मौत हो जाती है। इबोला का फिलहाल इलाज नहीं। इबोला महामारी पर पिछले 11 साल से शोधकर्ता काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन सकी है। ब्रिटेन की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने इबोला के लिए एक टीका तैयार करने का दावा किया है, जिसका क्लिनिकल परीक्षण सितंबर से शुरू किया जाएगा और अगले साल तक बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। लेकिन तब भी दवाई अधिक मात्रा में नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पहले फेडरल ड्रग एसोसिएशन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा ये टीका बहुत महंगा होगा। इस तरह फिलहाल ये बीमारी लाइलाज है, इसलिए इससे बचाव ही किया जा सकता है। अगर एक बार ये जानलेवा संक्रमण लग गया तो फिर इसे रोकना और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। समय ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अपने देश भारत की, जहां गिनी से चेन्नई पहुंचे एक युवक को इबोला बीमारी के शक में अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि उसे फिलहाल जांच के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया है। फिर एक बीमारी बनी महामारी, विदेशी वायरस का बड़ा खतरा। भारत पहुंचा एक संदिग्ध मरीज। क्या देश में पहुंच चुका है वायरस? घातक बीमारी इबोला को लेकर पूरे विश्व में हड़कंप है। ऐसे में शनिवार को तमिलनाडु का एक युवक अफ्रीकी देश गिनी से चेन्नई पहुंचा। युवक को संदिग्ध मानते हुए अस्पताल में दाखिल किया गया। शनिवार देर रात गिनी से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे वेंकटेशन थेनी। उसे एयरपोर्ट पर ही तेज बुखार की शिकायत हुई। शुरुआती जांच में घातक इबोला संक्रमण के लक्षण नजर आए। उसे फौरन शहर के राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया। तकरीबन 12 घंटे तक उसे अस्पताल में रखा गया। डॉक्टरों की जांच में इबोला के लक्षण नहीं मिले। फिर भी युवक के खून का नमूना ले लिया गया और उसे पुणे जांच के लिए भेजा गया है। पुणे से 48 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। Presently is not having any symptoms, he is hale and healthy, but as per the protocol to screen him whether he is having any problem, we have just admitted and taken the blood and blood is being sent to Pune for test. युवक वेंकटेशन थेनी तमिलनाडु के थेनी जिले का रहने वाला है, जो अपने पिता को देखने गिनी से आया था। फिलहाल उसे डिस्चार्ज कर थेनी भेज दिया गया है, लेकिन उस पर अगले 48 घंटे निगाह रखी जाएगी, जब तक ब्लड रिपोर्ट नहीं आ जाती। उधर केंद्र सरकार ने अब एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया है, जहां अगले 1 महीने तक अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर निगाह रखी जाएगी। एयरपोर्ट पर ही मेडिकल जांच होगी और यात्रियों को दूसरे राज्यों में यात्रा करने से पहले स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि भारत में फिलहाल इबोला रोग का कोई मामला सामने नहीं आया। फिलहाल देश में इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का मैंने बयान भी पढ़ा है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों को निगाह रखने का निर्देश दिया है। और भी जो एहतियात के कदम है दिल्ली सरकार इस संबंध में उठा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की भी पूरी निगाह इस वायरस पर भी है, बीमारी पर है, और हमने मध्य प्रदेश में भी ऐतिहासिक कदम और जरूरी आवश्यकताएं और इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करने को अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्र सरकार का जैसा भी निर्देश होगा, हमारी मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से सक्षम और तैयार। घातक वायरस इबोला ने
पूरे विश्व को डाला खतरे में। WHO ने कहा इमरजेंसी। इबोला वायरस को फैलने से रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका ने 13 देशों के प्रमुखों की जोहान्सबर्ग में एक आपात बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मालावी के स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्र में इबोला वायरस की रोकथाम के लिए साझा कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुल मिलाकर अफ्रीकी देशों से निकली ये बीमारी घातक संक्रमण बन चुकी है और इसके फैलने के आसार हैं। क्या भारत से टल गया है खतरा या अभी है महामारी की आशंका? क्या है भारत के लिए बड़ी चिंता? अभी भारत में भले ही कोई लक्षण नजर न आया हो, लेकिन सुरक्षा के सभी उपाय करने की जरूरत है ताकि इबोला से बचा जा सके। अफ्रीकी देश में 40,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। एक भी संक्रमण के साथ आया तो खतरा होगा। यही नहीं, विदेशियों का आना जाना लगा रहता है और इस वक्त 13 मुल्क इबोला को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। इसके अलावा हज का समय आ रहा है। लाखों की तादाद में यात्री मक्का पहुंचेंगे। विश्व भर से हाजी मक्का में इकट्ठा होते हैं। अफ्रीकी देशों से भी बड़ी तादाद में हाजी पहुंचते हैं जिनसे वायरस फैल सकता है। इसलिए सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, बाकी देशों से आने वाले लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।